शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन से इंस्पिरेशन लेंगे, जो कि 15 अक्टूबर 1931 में उत्तर भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम क्षेत्र में जन्म लेते हैं एक व्यक्ति, और मुस्लिम परिवार से, और वो व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और उस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है एक गरीब घर में पला बड़ा लड़का, और भारत को इसरो जैसा एक संस्था प्रदान करता है। पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात कर रहे हैं। उनके महान विचारों से हमें क्या सीख मिलती है, जैसे कि उनका थॉट के ऊपर हम बात करें तो उनका कहना है कि इससे पहले कि सपने सच हो उसके लिए आपको सपना देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास ऐसा चीज हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, इतना पैसा हो, तो उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा और फिर उसको कैसे करना है उस पर काम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके, जस्ट लाइक ट्रेन है कि स्टेशन से खुलती है तो धीरे धीरे करके ट्रैक चेंज करते जाती है, और जब मेन लाइन पे आती है तो अपना फुल स्पीड या जो उसका कैपेसिटी है वहां तक तो तय करती है, और जो दिल्ली है और हावड़ा की दूरी है वो तुरंत तय कर लेती है। मतलब एक सीमित दूरी या कितना भी दूरी हो तय कर लेती है। कब जो धीरे धीरे चलना शुरू करती है, उसको ये पता रहता है कि हमें ये करना है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक सपने पूरे होंगे नहीं। अर्थात सपना देखो, उसके बारे में सोचो, तभी तो सपना पूरा होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह पहले जलना सीखो। लाइक कि सूरज में इतना प्रकाश क्यों है, हमारे अंदर इतना प्रकाश क्यों नहीं है। हमको चाहिए आराम, आराम से सो गए घर में, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और सूरज में ऐसा नहीं है, उसका एक फिक्स टाइम है कि उसको निकलना ही है। बादल एक दिन घेरेगा, 2 दिन घेरेगा, यानी समस्या है जो आपकी आसपास रहेगी, कभी कभी रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। अगर आप में जलने की शक्ति है सूरज की इतना, तो आप भी सूरज की तरह बादल को छाट के चमक सकते हो। सपना वह नहीं है कि जो आप सोने के बाद देखो, सपना हुआ है जो आपको सोने नहीं दे। जैसे कि आपको एक सिचुएशन डिमांडिंग कर दे कि आप ये तय करते हो कि मुझे कल से पढ़ना है और सुबह 4 बजे उठेंगे, नहीं उठते हो, लेकिन यही आपको कहीं घूमने जाने की रहती है तो 4 बजे के जगह 2:30 बजे 3 बजे नींद टूट जाता है। तो क्या आपके माइंड में एक्साइटमेंट रहता है, वही एक्साइटमेंट अपने वर्क को लेकर के लाइफ में अगर रखोगे तो कहीं भी सक्सेस पा सकते हैं। उनका एक और लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और समस्या को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। अब किसी सिचुएशन में फंसे हो तो ये सिंपल सा उसका थॉट है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। आज अगर आप दुख कर रहे हो तो आगे चलकर सुख करना तय है, कोई नहीं रुकेगा। अगर आप आज आराम कर रहे हो तो आगे चलकर आपको मेहनत करना है। आज मेहनत कर रहे हो तो आगे चलकर आपको आराम करना है। करना कि आइए हम आज का बलिदान करें ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी का, हमारे आने वाले जो भविष्य है उसका दिन बेहतर हो सके। जिसे कि मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि मैं एक बार गांव में था और बैठा हुआ था, फोन चला रहा था, तो एक व्यक्ति उधर से क्रॉस किए और बड़ी अभद्र भाषा में उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा अभी हंस रहा है ना, हंस ले, जब समय रहता हो तो रोवे पड़ता हो। मतलब उनका कहना था कि अभी तुम्हारा उम्र है मेहनत करने का, कुछ करने का, पढ़ाई लिखाई करने का, या जो भी जिस लाइन में आप कर रहे हो उस पर फोकस करने का। तो आप उसके बजाय रोड पे कहीं बैठ के मोबाइल चला के हंस के एंजॉय कर रहे हो। अगर ऐसा ही रेगुलर करते रहोगे तो आगे चल के जब समय आएगा कि अब हंसने की बारी है तो आप रोओगे। कहा जाता है कि छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य ही महान है। इसे एक कहावत हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि अगर हम सोच रखेंगे कि 10 मंजिला के ऊपर चढ़ जाएं, हिम्मत रखेंगे तो चढ़ते चढ़ते 5-6 पार कर ही जाएंगे। अगर यही सोच रखेंगे कि हम 5 पे चढ़ेंगे तो 1-2 चढ़ेंगे और थक जाएंगे। कहा जाता है कि तार से गिरे खजूर पे अटके। अगर आप तार पे चढ़ने की क्षमता रखते हो तो खजूर आपके लिए कुछ नहीं होगा, उधर से गिरोगे भी तो खजूर पर अटक जाओगे। लोगों को देखने को मिलता है कि अपना आत्मसम्मान गिरा करके और कहीं भी किसी संगठन में, किसी संस्था में, किसी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में या कहीं भी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए या फिर मतलब एक लोभ के कारण सट रहे थे। तो उन लोग के लिए है, उनका विचार है कि क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आती है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो ही आप लोग को की इज्जत होगी, और नहीं तो आप किसी पे आश्रित हो तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, तो आपके ऊपर हक जताएगा। वो जैसा कि ये बताएगा कि आप तो मेरे नौकर हो, मैंने आपको खरीद रखा है।
जैसे कि इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या होता है कि सारे लोग पैसा ले लेके वोट दे देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हुई नहीं। अब भाई नेता तुम्हारे यहाँ तो पैसा खर्चा कर चुका, तो पहले तो खुद कमाएगा, तो तुम लोग को बांटा है। एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वीडियो के अंत में। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही टॉपिक मैंने क्यों उठाया, क्योंकि जब मैं उनकी बुक पढ़ रहा था, उनके द्वारा लिखा गया और उनके जीवन पे लिखा गया बुक, तो उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें ये बताया जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक एनडीए ऑफिसर बनना चाहते थे और उन्होंने कई बार एनडीए का एग्जाम निकाला था और एसएसबी इंटरव्यू में जाकर के वो फेल हो जाते थे। एक बार की बात है कि वह हरिद्वार या देहरादून में थे और वो अपनी बहन का कान का झुमका बेच करके एसएसबी इंटरव्यू देने गए थे और वहां मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने गंगा मैया से और तमाम जो देवी देवता हिंदू के हैं सबको ये मतलब वचन कसम खाया था कि भगवान मैंने इतना मेहनत किया है और मैं ये बेच के आया हूँ और कर्जा के थ्रू एक तरह से आया तो मेरा ये हो जाना चाहिए। लेकिन जब नहीं हुआ था तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं थी दैवीय या जो कहें कि उन्होंने उसको रोका। तो तभी उनका कहना ये है कि अगर कोई छोटा मोटा काम या कोई थोड़ा सा बड़ा या मतलब कुछ भी अगर आपसे मिस हो जाए यानी आपसे नहीं हो पाए तो ऐसा मत सोचो कि आप नकारा हो, आप उस चीज के लिए बने नहीं हो। जैसे कि होता कहना कि अभी गुजरात का आईएएस ऑफिसर थे या आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपना मार्कशीट पोस्ट किया था। उनका 10th में 12th में एवरेज नंबर था 243, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन था और यूपीएससी में एक अच्छा रैंक उनका है। तो आप शुरुआत जहां से करोगे, इतिहास अपना भुला जाओ कि आपने पीछे क्या किया। आप अगर आज से स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप को आज से देखो।